प्यारे बच्चों, आप लोगों के समक्ष आज मैं गणित के बेस के बारे में या यूँ कह लीजिए अल्फ़ाबेट के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं पूर्णांक के बारे में बता रहा हूँ। तो पूर्णांक के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला आपका ऋण पूर्णांक है और दूसरा शून्य है, जो कि एक अकेले ही एक भाग है। तीसरा आपका धन पूर्णांक या प्राकृत संख्या है। तो ये जो आपका धन पूर्णांक है, इसका क्रम आरोही होता है। क्योंकि ये बढ़ रहा है, इसलिए इसे आरोही क्रम कहा जाता है। और इस धन पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या 1 है और सबसे बड़ी संख्या नहीं होती, क्योंकि जो अनंत है उसकी मात्र कल्पना की जा सकती है और वो कोई संख्या नहीं है, इसलिए सबसे बड़ी संख्या इसमें नहीं होती। अब आप आ जाइए ऋण पूर्णांक के बारे में। ऋण पूर्णांक अवरोही क्रम में होता है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या -1 होती है और सबसे छोटी संख्या नहीं होती। अब आपका एक पार्ट शून्य है। शून्य एक भाग है, जैसा कि धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक 2 भाग हैं, उसी प्रकार से ये भाग है। अब आप इस प्राकृत संख्या के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये प्राकृत संख्या कितने भागों में बटी है। पहला भाग इसका सम संख्या तो सम संख्या के बारे में इसी धन पूर्णांक से सम संख्याएं निकाली जाएंगी। तो पहला सम संख्या की परिभाषा आपको हम देंगे। सम संख्या उसे कहते हैं जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 अनंत। इन सम संख्याओं की विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक क्रमवार संख्या के बीच का डिफरेंट यानी अंतर 2 होता है। इसीलिए जब सम संख्याएं हम क्रमवार मानते हैं, तो पहली संख्या यदि x मानते हैं तो दूसरी संख्या x + 2 होती है, क्योंकि डिफरेंट इसका 2 होता है। अब आप दूसरी संख्या आ जाइए, जिसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या की परिभाषा है जो संख्या 2 से विभाजित न हो या 2 से न कटे, वही संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। और ये विषम संख्याएं इसी धन पूर्णांक से चुनी जाती हैं। तो 1, 3, 5, 7 अनंत। ये भी संख्याएं अनंत होती हैं और इनके भी बीच में अंतर 2 का होता है। अब ये 2 का अंतर जो हो रहा है, इसीलिए इसमें जब क्रमवार विषम संख्याएं मानी जाती हैं, तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या x + 2 ही मानी जाती है। अब आप आ जाइए तीसरा पॉइंट, अभाज्य रूढ़ संख्या।
इसकी परिभाषा मैं आप लोगों के समक्ष दे रहा हूँ। ऐसी संख्याएं या कह लीजिए ऐसी प्राकृतिक संख्याएं या ऐसी धन पूर्णांक संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, वही संख्या अभाज्य या ऋण संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 इस अभाज्य संख्या का क्रम निर्धारित नहीं होता कि किस क्रम में होता है। एक जनरल वे में आप समझिए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी सम संख्या भी 2। तो ये अभाज्य संख्या को ऋण संख्या कहते हैं। जैसा कि दैनिक जीवन में आप लोगों ने सुना हो कि कोई व्यक्ति अपनी बात मानता हो, जिसे हिटलर की संज्ञा दी जाती है, तो उसे कहा जाता है ये रूढ़वादी। रूढ़वादी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अगर इससे कंपैरिजन किया जाए तो ये संख्याएं स्वयं से कट रही हैं, मीन्स स्वयं अपनी बात मानती हैं। 1 से कट रही हैं, इसका मतलब ईश्वर की बात मानती हैं। तो हालांकि हिटलर लोग तो ईश्वर को भी नहीं मानते, किंतु कुछ बातें हिटलर से ये इसमें सिमिलरिटी हो रही है, समानता है। तो ये संख्याएं धन पूर्णांक के भाग हैं।